आजकल सोशल मीडिया पर ट्रंप और यूक्रेन के बीच काफी तनातनी का माहौल जारी है और साथ ही आज कल ही ट्रंप इतिहास में पहली बार रूस के समक्ष खड़े हो चुके हैं एक शुभचिंतक के रूप में। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं कि आखिर क्यों रूस और यूएस ने एक दूसरे के लिए दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए हैं। हालांकि एक तरफ से इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं और वो कोशिशें रूस से नहीं बल्कि यूएस की तरफ से देखी जा रही हैं, क्योंकि पहले तो ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन को अब उनका सारा पैसा वापस कर देना चाहिए। हालांकि इसके पीछे रूस को डायरेक्टली कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इस डील में यूक्रेन से मांग की गई थी रेयर अर्थ मेटल्स की। आपको बता दें कि आज कल यूएस के राष्ट्रपति के अंदर का बिजनेसमैन जाग गया है, जिसके कारण उनकी आंखों के आगे फेम, नेम और वेल्थ की पट्टी बंध चुकी है, जिसके कारण वो एलन मस्क के साथ मिलकर बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि कैसे खड़े होकर मस्क सारे अमेरिकी पॉलिटिशियंस को अपने विचारों से संबोधित कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों पहले मस्क ही वो कारण थे जिसके कारण यूएस हाथ धोकर रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे पड़ चुका है और मस्क के एक इशारे पर सब कुछ तैयार हो चुका है। कुछ दिनों पहले ज़ेलेंस्की के साथ ही मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया था, जिस मीटिंग में ज़ेलेंस्की अनकंट्रोल्ड होकर कुछ भी बोल पड़े थे। और बोले भी क्यों ना, अगर यूएस को आगे चलकर रूस से ही हाथ मिलाना था तो यूक्रेन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर उस पर इतना पैसा खर्च कर क्यों उसे कर्जदार बनाया। यूक्रेन अब इस स्टेज पर आ चुका है जहां उसे खुद का कुछ महीने पहले का उसका दोस्त यूएस ही अपना दुश्मन लग रहा होगा। और लगे भी क्यों ना, यूएस ने पैसों में अंधा होकर ऐसा काम जो कर दिया है। दरअसल यूएस और यूक्रेन के बीच इसीलिए कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है क्योंकि कुछ महीने पहले तो ट्रंप ने बेचारे यूक्रेन का खूब समर्थन किया, फिर वो शांति स्थापित करने के मोड में आ गए और अब तो ट्रंप डायरेक्टली ही यूक्रेन को रूस के आगे चारे के रूप में धकेल सरेंडर करने को आमादा हो चुके हैं। और साथ ही में सभी देशों के राष्ट्रपतियों को भी अपने शब्दों से कन्वेंस करने में लगे हैं कि नाटो देशों को भी अब यूक्रेन के लिए फंडिंग रोककर उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जी हां दोस्तों, ज़ेलेंस्की से पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रंप ने उनसे कहा कि उन्हें लगता है कि 3 साल पुराने रूस यूक्रेन के इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए और यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए। फिर मैक्रोन ने भी यूक्रेन से अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए कहा कि हम ऐसे ही यूक्रेन को रूस के आगे नहीं धकेल सकते। साथ ही मैक्रोन ने कहा कि उन्हें रूस से यूक्रेन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही ये फैसला लेना चाहिए। इस संवाद ने दुनिया को बता दिया कि अब ट्रंप यूक्रेन के साथ और नहीं रहने वाले हैं और साथ ही यूक्रेन के जो 2-4 दोस्त बचे भी हैं, उनकी मानसिकता बदलने का काम भी ट्रंप उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाकर जोरों शोरों से कर रहे हैं। ट्रंप के इस कारनामे को देख यूक्रेन इतना दुखी और फ्रस्ट्रेट हो गया था कि व्हाइट हाउस में कदम रखते ही ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के हर सवाल को नकारा और कहा कि हमसे जो भी संभव हो पाएगा हम करेंगे, चाहे हमारे साथ 2 देश हों या 200। हम अपने देश के लोगों की जान संकट में नहीं डाल सकते। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने यहां पर ट्रंप के साथ ये करके उचित किया, पर कुछ का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने यहां पर बिल्कुल गलत किया, क्योंकि ट्रंप ने खुद अपने मुंह से मीटिंग के दौरान कहा कि यूक्रेन के पास रूस से बचने का एक ही मौका था और यूक्रेन अब उसे भी गवा चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यहां पर सही किया या गलत? दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो इस सवाल का जवाब कमेंट्स में बताना न भूलें। इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने इसे बड़ा एंजॉय किया होगा और करे भी क्यों ना, आखिर वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन ही असली दोस्त होता है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर कहा कि वो इस फैसले पर तब एग्री करेंगे जब यूक्रेन उनके द्वारा कब्जाया गया क्षेत्रफल रूस के नाम करेगा। साथ ही पुतिन ने इस संवाद पर रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है तो वो हमसे बेझिझक मांग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन यहां पर ये कहना चाहते थे कि अगर ज़ेलेंस्की अकेले ही इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं तो जल्द ही वो यूक्रेन का वो इलाका भी रूस का हो जाएगा जहां की अमूल्य अर्थ मेटल्स स्थित हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही युद्ध समापन के शुभ संकेत मिलने शुरू हो चुके थे
पर अब ये बिल्कुल विपरीत कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि वो अमेरिका की जनता से यही कहकर राष्ट्रपति बने थे कि अगर वो इस बार राष्ट्रपति बनते हैं तो वो युद्धों पर विराम लगाने का काम करेंगे। ऐसे में ट्रंप अपनी ही कमिटमेंट अगर पूरी नहीं कर पाएंगे तो उनके द्वारा दी गई जबान पर अमेरिका में सवाल उठ सकते हैं, जिसके कारण अमेरिका में ट्रंप का बॉयकॉट भी हमें देखने को मिल सकता है। मुद्दे पर वापस आते हुए बात करते हैं कि आखिर क्यों रूस और यूएस आपस में घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला तो है कि चीन को संतुलित करना। अब आपका भी सवाल उठाना स्वाभाविक है कि चीन बीच में कैसे आ गया, तो बता दें कि अमेरिका के लिए चीन एक प्रमुख प्रतिद्वंदी है और रूस के साथ संबंध मजबूत कर यूएस चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन के बीच की निकटता अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए यूएस का रूस को अपने पक्ष में करना एक रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। दूसरा कारण है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान। अगर यूक्रेन की तरफ से युद्ध रोका जाएगा तो रूस को इसमें बहुत हिस्सा मिलने की संभावना है। इससे दोनों देशों का फायदा होगा। साथ ही तीसरा कारण कुछ इस प्रकार से है कि दोनों देशों की मित्रता से वैश्विक शक्ति में संतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों देश साथ मिल जाएं, तो दोनों देशों के वैश्विक संतुलन में बदलाव आ सकता है। साथ ही यह यूरोप और अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ चौथा और सबसे मेन कारण है कि दोनों देशों के इस मिलाप से काफी आर्थिक और रणनीतिक लाभ होंगे, जिसके कारण पूरी दुनिया में फिर से सब कुछ सही से चल पाएगा और अस्त व्यस्त पड़ी पूरी दुनिया फिर से संवरेगी। उम्मीद है कि इस मिलाप से भारत के साथ सभी देशों का भला हो। भारत का भला होना तो इसमें गारंटीड है, क्योंकि रूस अपने हर किसी खास को भारत के लिए त्याग सकता है। अगर समीकरण कुछ इस तरीके से बनते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को भी यूएस अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा।